गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 11 का आईआईटी का टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। बेसिक्स हम लोगों ने आपको पढ़ा दिए थे, आज हम कुछ उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आज का स्टार्ट होता है। ये सारे के सारे जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे ये। द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स that can be formed using all the digits of the number 1 2 3 4 1 2 3 4 1, so that even digits occupy only even places. The number of 9 digit numbers, the number of 9 digit numbers that can be formed using all the digits of the number 1 2 3 4 1 2 3 4 1, so that the even digits occupy only the even places. ट्राई करना चाहोगे बच्चों? जरूर ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करें फिर इसको ट्राई करें बेटे। हाँ जी बेटे, इसमें क्या करेंगे, जो नंबर है हमारे पास 9 डिजिट का नंबर था हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1। इवन प्लेसेस कौन से हैं हमारे पास? 4 इवन डिजिट हैं, इवन प्लेसेस पे रहना चाहिए। ठीक है फोर बेटे। फैक्टोरियल। अरेंज करने के बेस क्या होंगे हमारे पास इसके बेटे? 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो लेटर रिपीट हो रहे हैं, 2 2 रिपीट हो रहा है, 4 4 रिपीट हो रहा है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग और नंबर कौन से हैं हमारे पास? 1 3 1 3 1। ठीक है बेटे, 5 और नंबर हैं हमारे पास। अरेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल में 1 1 जो है 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 3 जो था वो 2 बार आ रहा था, अपन 2 फैक्टोरियल हो गया बेटे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इंटू 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये से कैंसिल आउट हो गया बेटे, 6 2। ठीक है बेटे, 10 इंटू 6 60 हमारे पास नंबर हो गए थे। मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 5 7 10 11, एक सेट है हमारे पास। इसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 5 7 10 11। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स यू हैव टू फाइंड। The number of non-empty subsets of S that have sum of all the elements is a multiple of 3। ठीक है बेटे, that have the sum of all the elements are multiple of 3। जो लोग ट्राई कर रहे हैं प्लीज वीडियो को पॉज करें और फिर ट्राई करें बेटे, 2 मिनट का सम करने के लिए। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन था ये, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स उठा सकते हैं, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। ठीक है, तो सेट है हमारे पास 1 2 3 5 7 10 11। To find the number of non-empty subsets of S that have the sum of all the elements are multiple of 3। सोच के देखो, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक सेट ए, इसके एलिमेंट 3 के मल्टीपल है। एक सेट वो जिसके एलिमेंट को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है। एक सेट वो जिसको एलिमेंट को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 1 2 3 5 7 10 11 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3 वाला सेट इसके अंदर आ जाएगा, ये के अंदर। 3 के +1 में कौन कौन से आएंगे बेटे? 3 के +1 में एक 1 आ जाएगा हमारे पास। सर 39 है क्या? नहीं बेटा, 39 आंसर नहीं है बेटे। एक ही आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आई? 3 के +2 में कौन से आ जाएंगे? 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने 3 सेट एबीसी कंसिडर कर दिए। क्वेश्चन क्या कहता है? सारे कवर हो गए बेटे, 1 2 3 5 7 10 11, सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए हमारे पास, है ना। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस। नॉन एम्प्टी सबसेट बताने हैं ऑफ एस दैट हैव द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 3। इसके सभी एलिमेंट्स में जो सम है वो 3 से डिविजिबल हुए। तो मैंने S1 मेरे माना है, S1 का मतलब था वो सारे एलिमेंट दैट कंटेनिंग ओनली द सिंगल एलिमेंट।
तो जो S1 का मतलब वो सारे सबसेट्स जो सिर्फ एक एलिमेंट को रहेंगी। कौन सा आएगा? एक ही आएगा सिर्फ, एक ही सबसेट होगा सिर्फ, सर एक ही एलिमेंट हो, सर एक ही एलिमेंट हो और उसका समझो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है बेटी। S2 का मतलब क्या है? वो सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। सोच के देखो, दो एलिमेंट कब होंगे हमारे पास? एक एलिमेंट यहाँ से आ जाए और एक एलिमेंट यहाँ से आ जाए। एक एलिमेंट मान लेते यहाँ से आ गया, कोई एक एलिमेंट यहाँ से आ गया, इसमें से किसी एक को चूज करने के नंबर ऑफ एज 3C1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वाले सेट को चूज करने के नंबर ऑफ एज 3C1, 3 × 3, यानी कि हमारे पास 9 पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। 9 पॉसिबल सबसेट्स कंटेनिंग 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस और नो? समझ में आए? अब S3 का मतलब क्या है? ये कह सकते हैं वो सेट जिसके अंदर हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। 3 एलिमेंट कब हो सकते हैं? या तो सारे सारे इसमें से आ जाए, 3K+1, 3K+1, 3K+1 आ रहा है ना बेटे, तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें से आ जाए, 3C3। या तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ से आ जाए, 3C3। या जो हमने ये वाला सेट बनाया था ना, 2 एलिमेंट वाला, ये 2 एलिमेंट वाला सेट बनाया था, एक एलिमेंट एक यहाँ से एक यहाँ से, उसमें ये वाला एलिमेंट डाल दो, 3 एलिमेंट का सबसेट बन जाएगा। यानी कि एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से, उसको लिख सकते हो बेटे ऐसे, +1C1 × 3C1 × 3C1। yes or no? दिस इज 1 + 1 + 9 आ गए बेटे। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? देखिए कि ऐसे हमारे पास 3 एलिमेंट वाले सबसेट कितने हो जाएंगे हमारे पास? 11 हो जाएंगे हमारे पास। S4 का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे सबसेट जिसके 4 एलिमेंट्स हो। 4 एलिमेंट कहाँ से आ सकते हैं बेटे? 2 एलिमेंट यहाँ से आ जाए, 2 एलिमेंट यहाँ से आ जाए, तो 1+2, क्योंकि 1+2 बन रहा था और 1+2 बन रहा था ना। बात समझ में है कि नहीं? एक एलिमेंट 3K+1 की फॉर्म में हो, एक एलिमेंट 3K+2 की फॉर्म में हो, तो उनका सम 3 से डिविजिबल रहेगा। दूसरा एलिमेंट भी यहाँ से आ जाए, दूसरा एलिमेंट भी यहाँ से आ जाए, तो बात बन जाएगी। यानी इन तीन में से मैं कोई भी 2 एलिमेंट चूज करूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन तीनों में से कोई भी 2 एलिमेंट चूज कर लो बेटे, वो सारे सबसेट जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, तो 3C2 आ जाएगा। ये भी 9 हो गए बेटे हमारे पास। यस और नो? बोलो बेटे। S5 क्या हो जाएगा हमारे पास? S5 का मतलब क्या आएगा? 5 एलिमेंट का सेट। जो 4 एलिमेंट का हमारे पास आ गया, इसमें एक सी वाला एलिमेंट डाल दूं, एक एलिमेंट यहाँ से चूज कर लूं, 2 एलिमेंट यहाँ से चूज कर लूं, 2 एलिमेंट यहाँ से चूज कर लूं, तो 5 एलिमेंट का हमारा एक सबसेट बन जाएगा। क्या आएगा बेटे हमारे पास? दिस इज 1C1। S4 वाले भी तो काम कर लिया, × 3C2 यानी जो भी हमारे पास सबसेट्स बने थे, उसमें एक एलिमेंट सी वाला डाल दिया। बोलो बेटे। यस और नो? S6 क्या आएगा हमारे पास? 6 एलिमेंट का सबसेट। 6 एलिमेंट का कौन सा हो जाएगा? इसको छोड़ करके 6 एलिमेंट चूज कर लो मैं, 3C1 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 3C2 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 आ जाएगा बेटे। बेसिकली मैंने क्या बोला? तीनों के तीनों एलिमेंट चूज कर लो ये। ठीक है बेटे? नहीं समझ आ रहा है? तीनों के तीनों एलिमेंट चूज कर लो बेटे। आया ना बेटे? बोलो बच्चे। ये देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, एक ही होगा ना। 3 को हमने छोड़ दिया, 1 7 10 ये वाला ये एक ही सबसेट होगा 6 एलिमेंट का। S7 का मतलब क्या है? वो हमारे सबसेट के सातों सात एलिमेंट्स हो, सातों सात एलिमेंट सेम आ जाएगा, 3 और ऐड कर दो उसमें। यस और नो? एक ही आ जाएगा। कितने हो गए बेटे हमारे पास? ये देखो ध्यान से, दिस इज 1, 1 + 9 10, 10 + 11 21, 21 + 9 30, 39 40, 41 नहीं, एक दो और आएंगे और। सर S4 में आप दो और भी अच्छा सुनो सुनो सुनो, S4 में हमने क्या किया? दो है दो एक तो आएगा, इन तीनों के साथ एक इसको ले लो, और इन तीनों के साथ एक इसको भी ले लो। और फिर S5 में भी दो ठीक है ना बेटी? 45 समझ में आएगा? नहीं आया? S4 में क्या आएगा हमारे पास? S4 में हमारे पास हमने ये वाले कंसिडर करे थे ना हमने, 2 एलिमेंट ये लिया था, 2 एलिमेंट यहाँ से लिया था। ऐसा भी तो हो सकता है, तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ से ले लूँ, एक एलिमेंट यहाँ से ले लूँ, तो वो 4 एलिमेंट का सबसेट हो सकता है हमारे पास। ठीक है बेटी? ये वाले भी कवर हो जाएंगे हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास?
1C1 इंटू 3C2 प्लस 1C1 इंटू 3C2। समझे बेटे? इनमें से कोई भी दो एलिमेंट चूज करें हम लोगों ने, और एक सेट हमने एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया। इनमें से दो एलिमेंट चूज करो और एक हमने यहाँ से ले लिया, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटे S4 में? ये 9 + 1 + 1 11 इसमें हो जाएंगे। S5 में यही रहेगा बेटा, S5 चाहिए 9 ही रहेगा। ठीक है ना, 5 एलिमेंट का सबका चाहिए था हमारे पास, टोटल 43 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, दो एलिमेंट पहले यहाँ से चूज करे, दो एलिमेंट यहाँ से चूज करे। ऐसे में तो हो सकता था कि तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ से चूज कर लो और एक एलिमेंट यहाँ से चूज कर लो, या तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ से चूज कर लो, एक और एलिमेंट ये वाला केस तो किसी मिस हो गया। ठीक है, तो दो सेट हमारे पास और आगे थी हमारे पास, टोटल 43 हमारे पास सबसेट हो जाएगी। समझ आए बेटे? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आपके लिए। ये अभी इस साल 28 जनवरी 2025 को आया था जेई मेंस में। क्वेश्चन क्या है बेटे हमारे पास? यू टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स, the number of different 5 digit numbers greater than 50,000 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such that sum of their first and the last digit should not be more than 8. So D part. इसका आंसर आपने कर लिया भाई, आंसर इज डी पार्ट, वेरी गुड। समझ आया? कर लिया आपने? आपने ट्राई किया? मैंने ट्राई किया। आपने ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बाकियों को एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक है। बाकी लोग एक काम करते हैं, इसको ट्राई करें। यार 4607 आ गया। बाकी लोग एक बार वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। जिन्होंने कर लिया बड़ी जल्दी, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिपीट करिए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास लेट एक्स एंड वाई। जिन्होंने वो कर लिया था कॉपी का स्क्रीनशॉट लिया उस पुराने वाले का, तो ट्राई करें, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लेट एक्स एंड वाई बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स where 1 less than equal to x less than equal to 25 and 1 less than equal to y less than equal to 25, then find, मैं सीधा फाइंड लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ choosing x and y such that x plus y is divisible by 5। जो लोग आईक्यूएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, 9 10 के बच्चे जो अच्छे हैं आईक्यूएम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सीरीज जरूरी है करने के लिए, ठीक है। Let x and y be distinct integers where 1 less than equal to x less than equal to 25 and 1 less than equal to y less than equal to 25, and find the number of ways of choosing x and y such that x plus y is divisible by 5। ठीक है बेटे, जिन्होंने पहले वाला क्वेश्चन कर लिया था उसका स्क्रीनशॉट ले, ट्राई करें। और बाकी पुराने वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया उनको ये वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक बार 2 3 मिनट वीडियो को पॉज करके देखें, नहीं तो मैं बताऊंगा बेटे। ठीक है बच्चों? हाँ जी बेटी, क्या था क्वेश्चन हमारे पास? है द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स, याद रखना, नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स greater than 50,000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such that sum of their first and the last digits should not be more than 8। ठीक है बेटे, इन डिजिट का हमारे को यूज करना है कि सम ऑफ द जो डिजिट है हमारे पास वो 8 से ज्यादा ना आए। ठीक है बेटे, डिफरेंट 5 डिजिट नंबर बोला इसने। एक बात बताओ हमारे को, डिफरेंट 5 डिजिट नंबर और डिजिट नॉट रिपीटेड बातें अलग अलग है। डिफरेंट नंबर अगर होगा तो इसका मतलब डिजिट कैन बी रिपीटेड, नंबर तो डिफरेंट आ ही जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं हम लोग? क्या था फर्स्ट डिजिट का नंबर प्लेस, फिर 5 डिजिट का नंबर अगर है हमारे पास, क्या था फर्स्ट डिजिट, ठीक है बेटे, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट शुड नॉट बी मोर देन 8। का सम जो है 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। पहला केस रखने के लिए कहना चाह रहा हूँ, 5 यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने, 0 यहाँ रख दिया, ठीक है। बाकी नंबर क्या थे हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे, 8 नंबर है बेटे हमारे पास।
अगर यहाँ पर मैं पहला केस लिया मैंने, अगर यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 अगर आया, ठीक है कि नहीं, इस पे इसको भरने का 1 वे होगा हमारे पास, 5 रखा, इसको भरने का 1 वे हो गया हमारे पास, ठीक है। बाकी भरने के वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 × 8 × 8 हो जाएंगे बेटे। हाँ बेटे, ठीक है। वही बताऊंगा, इसमें एक छोटा सा कैच है, थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। मैंने क्या बोला, सम जो है हमारे पास फर्स्ट डिजिट का और लास्ट डिजिट का जो सम है, वो हमारे पास 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन सबका सम कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 1 रखूंगा, 6 आ जाएगा। 5 और 2 रखूंगा, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शुड नॉट बी मोर देन 8, नॉट बी मोर देन 8 का मतलब 8 तो हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटी। ऐसे अगर 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 0 आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा बेटे हमारे पास, 7 0 आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा हमारे पास। 8 डिजिट है नहीं, तो 8 0 रखते हैं हम लोग। 8 डिजिट नहीं है, नहीं तो 8 0 रखते हैं, ठीक है। केसेस कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस हो गए। इन 9 केसेस के लिए -1 नंबर नहीं करना है 5 का। 8 × 8 करेंगे बेटे। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4608। मगर से एक स्पेशल बात बोली है, ग्रेटर देन 50,000। ग्रेटर देन 50,000 का मतलब क्या, 50,000 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 50,000 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4068 -1, 4607 इज द आंसर। समझ आए बेटे लॉजिक। डिजिट कैन बी रिपीटेड, जब डिजिट रिपीट होगी नंबर तो डिफरेंट आएगा ना बेटे, क्योंकि इसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स। बच्चे इसमें कहाँ फंसते हैं, डिफरेंट डिजिट सोच लेते हैं, और जो डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग अब। Let x and y be distinct integers where x lies in between 1 to 25 and y lies in between 1 to 25, then find the number of ways of choosing x and y such that x plus y is divisible by 5. Distinct integers. सर इसका 150 आ रहा है। नहीं बेटे, 150 is not the right answer. 69 आ रहा है। 69 पे आंसर नहीं है बेटे। आप लोग वीडियो को पॉज करें फिर स्टार्ट करके देनी, ठीक है बेटे। क्लोज है सिस्टम, नहीं बहुत दूर है। हाँ जी बेटे बताओ क्या, यहाँ क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी अरे 120 है क्या? 120 is the right answer, शाबाश बेटी, बहुत बढ़िया था। Let x and y be the distinct integers where Just 1 less than equal to x less than equal to 25 and 1 less than equal to y less than equal to 25, then find the number of ways of choosing x and y such that x plus y is divisible by 5. मुझे x और y ऐसे चूज करने हैं, such that x plus y is divisible by 5। सोच के देखते हैं बेटे, ये x है, y है, ठीक है। हमने कहा चलो मान लेते हैं ये 5k की फॉर्म में है, ये भी 5k की फॉर्म में है। 5k की फॉर्म का मतलब क्या है, नंबर हमारे पास है 5 10 15 20 25। ये 5 10 15 20 25। अगर नंबर कैसे होने चाहिए हमारे पास, देख रहे हो, अगर मैंने क्या बोला, एक्स मैंने इस सेट में से चूज किया, वाई भी हमने अगर इस सेट से चूज किया, उनका सम 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और होगा क्या, एक्स और वाई तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका मतलब एक्स को चूज करने के कितने वेज हैं, 5। इनमें से कोई एक नंबर मैंने चूज कर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई को चूज करने के नंबर कितने हो 4 रहे हैं, होंगे। 4 हो जाएंगे। उसके बाद 5 × 4 20 वेज हो जाएंगे फर्स्ट केस के। यस सर, बाकियों के 25 बोला नहीं। 5k+1 एक सेट है, दूसरे वाला सेट 5k+4 है। हमने ऐसा नंबर लिया 5k+1 का मतलब ऐसा नंबर जिसको 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आए। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 6 11 16 21। 5k+4 का मतलब ऐसा नंबर जिसको 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 आए। 4 9 14 19 24। समझ रहे बेटे, इस सेट में से कोई भी एक नंबर उठाओ, वो इस फॉर्मेट में होगा। इस सेट में से किसी भी नंबर को उठाओ, इस फॉर्मेट में होगा वो, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो 5k+5k+1+4 सारा 5 से डिविजिबल हो गया। उसका बाद इसको चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 × 5 दैट इज 25। यस और नो। सेकंड केस क्या होगा, अगर ये 5k+2 के फॉर्म में है और ये 5k+3 के फॉर्म में है, ठीक है बेटे। एक्स जो है 5k+2 के फॉर्मेट में से कोई भी नंबर है,
और वाई जो 5k+3 की फॉर्मेट में है, तभी दोनों का जो सम है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी एक्स कहाँ से आना चाहिए, दिस इज 2, 7, 12, 17, 22 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। 5k+3 का मतलब क्या, 3, 8, 13, 18, 23 में से कोई नंबर होना चाहिए। सारे दोनों दोनों नंबर डिस्टिंक्ट है बेटे हमारे पास। इसको चूज करने के नंबर ऑफ इज 5, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको चूज करने के नंबर ऑफ इज 5, ये हो जाएगा 5 × 5, ये भी हो जाएगा 25 हमारे पास। एंड वाइस वर्सा होता चला जाएगा। यानी एक्स जो है क्या होता है, वो 5k+3 के फॉर्मेट में से हो, और ये 5k+2 फॉर्मेट में से हो। तो मुझे एक्स क्या पता है इसमें से हो, बोलो बेटे। वाई क्या पता है इसमें से हो, यस और नो। एक्स जो है वो इस वाले फॉर्मेट, इसमें से कोई भी नंबर हो, वाई उसमें से कोई भी, इसमें से कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हो, तो भी हमारा x+5 जो है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, इसकी 25 बेस हो जाएंगी। ऐसे में कहना चाह रहा हूँ एक्स जो है 5k+4 के फॉर्म में हो, ये 5k+1 के फॉर्म में हो। 5k+4 का मतलब क्या है, एक्स जो है इसमें से कोई ना कोई होना चाहिए, यस और नो बेटे। एक्स जो है इसमें से कोई ना कोई होना चाहिए, वाई जो है इसमें से कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है बेटे, आपको चूज करने के नंबर बेस कितने बनेंगे हमारे पास, ये भी 5 × 5 हो जाएगी, 25 हो गई बेटे। टोटल बेस कितने बनेंगे हमारे पास, दिस इज 25, 25, 25, ठीक है बेटे। दिस इज 25, 25, 25, 25, 100 हो गई, और 20 की हो गई थी। टोटल बेसिस कितने बनेंगे हमारे पास, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, समझ आएगी नहीं है बताओ। ठीक है बेटे, सबको समझ में आया, अर्नव समझ में आया बेटे। हाँ सर, वो रिपीट कर दिया था मैंने, डिस्टिंक्ट नहीं लिया था। डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं ठीक किया था आपने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, if all the six numbers x1, x2, x3, x4, x5, x6 with, हमने ये और पॉसिबल ऑर्डर देखा है हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिजिट ऐसी है हमारा बढ़ते हुए क्रम में, डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, तो सारे डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए। कहते हैं ऑल द सिक्स डिजिट नंबर्स this property are arranged in the increasing order, then sum of the digits in the 72nd number, जो भी नंबर 72nd प्लेस पे आएगा उसकी सभी डिजिट का सम मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं तो एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखना बेटे, ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास ऑल द सिक्स डिजिट नंबर्स x1, x2, x3, x4, x5, x6, सिक्स डिजिट्स है हमारे पास। कंडीशन क्या है, सारे सारे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिजिट भी खुद बढ़ते हुए क्रम में है, आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब मैं इन सभी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखूंगा 72nd नंबर कौन सा आएगा। क्वेश्चन शुरू होने से पहले सर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि रैंडमली, रैंडमली वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी 6 डिजिट अगर चूज करे, सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लेते डिजिट आ गए 4 मेरे पास सर, डिजिट आया 4, 7, 2, 3, 8, 1 आ गया, मान लेते हैं मैं लिखा 9 डिजिट मेरे पास है, ठीक है, इनमें से मैंने कोई भी नंबर चूज कर लिया, 6 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमारे को। सारे के सारे जो नंबर है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशन में बस जीरो हो नहीं सकता ना बेटे, जीरो हो नहीं सकता, ये सर नो, सारे सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारे पास। इन 6 नंबर को अगर मैं ऐसे लिखूं कि सबकी डिजिट बढ़ती चली जाए, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करें कि एक्स वन वाली डिजिट एक्स टू से छोटी हो, एक्स टू एक्स थ्री से छोटी हो, एक्स थ्री एक्स फोर से छोटी हो, एक्स फोर एक्स फाइव से छोटी हो, एक्स फाइव एक्स सिक्स से छोटी हो। कितने वेज होंगे इसको अरेंज करने के, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, इन 6 नंबर को ऐसे अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, बताओ बेटे। 6 फैक्टोरियल, बस एक ही तरीका होगा, अरेंज करने के तो ये 6 डिजिट नंबर बनाने का। ऐसे मुझे मालूम था आप फंसोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैंने क्या बोला, मैंने कोई भी नॉन वेज डेट से मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला कि 6 डिजिट चूज करेगी, 6 डिजिट चूज करी, मान लेते हैं 6 डिजिट आ गई। अब मैं कहना चाह रहा हूँ इनको 6 डिजिट का नंबर बनाने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगी, सच दैट वो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। एक ही तो तरीका होगा कि डिजिट्स भी हमारे खुद भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
ये वही इस हिसाब से क्वेश्चन मान लेते 5 बच्चे हैं डिफरेंट हाइट के, सबको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट के हिसाब से अरेंज करूँ, कितने नंबर वेज होंगे? 5 बच्चे हैं डिफरेंट हाइट के, उनको मैं एक लाइन में खड़े कर दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट के हिसाब से, कितने नंबर वेज होंगे? एक ही तरीका होगा। 5 बच्चों को बिठा रहा हो तो 5 फैक्टोरियल वेज होते हैं, मगर मैं अगर बोल रहा हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से मुझे उनको खड़े करना है, तो एक ही तो तरीका होगा कि x1 इज लेस देन x2, x2 इज लेस देन x3, x3 इज लेस देन x4, x4 लेस देन x5। ये आइडिया हमारे को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है बेटे? अब क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं ऑल द 6 डिजिट नंबर्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सारे डिजिट डिस्टिंक्ट हैं, सारे डिजिट डिस्टिंक्ट है बेटे, सोच के देखो। 6 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, 1 और 2 आएगी बेटे पहले डिजिट। 1 1 तो 1 ही सकता, 0 है नहीं, तो स्टार्ट तो इसका मतलब 1 2 से ही होगा। ये टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं, 0 है नहीं हमारे पास। 1 2 मैंने यहाँ ले लिया, बाकी मेरे पास कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब इन 7 में से कोई भी 4 डिजिट चूज करूंगा मैं, 7 में से मैं कोई भी 4 डिजिट चूज करूं, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे चूज करने के? 7 C 4 नंबर वेज हो जाएंगे बेटे, 7 C 4 नंबर वेज हो जाएंगे। 7 C 4 का मतलब कितना है? 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जब 4 फैक्टोरियल और 6 आ गया, 35 वेज हो जाएंगे नंबर को चूज करने की। 7 नंबर में से मैं कोई भी 4 नंबर चूज करूं, 4 नंबर आ गए, उसके 35 नंबर वेज है। उनको अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो अगर मैं 1 2 यहाँ लिख दूं, इन 4 डिजिट को भरने की, इस वजह से जो डिजिट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए हमारे पास, 35 नंबर वेज हो जाएंगे। यस और नो? अगर 1 2 से स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट हम 1 3 से स्टार्ट करेंगे। 1 3 से अगर स्टार्ट करूंगा, सारे डिजिट बढ़ने चाहिए। अब 4 5 6 7 8 9, ये 6 डिजिट रहेगी। इन 6 डिजिट में से मैं कोई भी 4 डिजिट चूज करूँ, इन 6 डिजिट में से कोई भी 4 डिजिट चूज कर लूँ, उनको अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा ना, चारों डिजिट डिस्टिंक्ट आएंगे हमारे पास। 64 किसके बराबर है हमारे पास? 62 के बराबर। 6 × 5 × 2 × 1 आ जाएगा बेटे, 15 नंबर आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? 35 + 15 50 नंबर हो चुके हैं, मुझे 72 तक पहुंचना है। 1 4 अगर मैंने किया, ठीक है बेटे, 1 4 अगर मैंने किया, तो इसका मतलब 5 6 7 8 9, ये डिजिट बची 5। इस हर एक जो बाद वाली डिजिट है वो बढ़नी चाहिए। इन 5 में से कोई भी 4 डिजिट चूज कर लूँ, 5 पे हो जाएगी। बोलो बेटे, 1 5 चूज करता हूँ तो क्या आएगा? 6 7 8 9। इसको चूज करने का एक ही तरीका है हमारे पास, इन चारों में से चारों चूज करने का एक ही तो तरीका होगा, 4 C 4। 1 5 वाले सारे सेज खत्म, 1 6 हो नहीं सकता, बल फट जाएगा हमारे पास। तो कितना हो गई? 35 + 15 कितना हुए? 50, 55, अभी 56 हुआ है अभी। 72 तक पहुंचना है। 2 से स्टार्ट करें, 2 1 हो नहीं सकता, नंबर इंक्रीजिंग होना चाहिए। 2 2 भी नहीं हो सकता, बराबर 2 में 3 से होगा। 2 3 से स्टार्ट होगा ये, 2 3 से स्टार्ट होगा बेटे ये, ठीक है कि नहीं? वापस भाई 4 5 6 7 8 9, इन 6 में से कोई भी 4 डिजिट चूज करूं, कितना हो जाएगा? 64, अभी हमने देखा था 15 नंबर आ जाएगा ये, आया ना बेटे? 2 3 से स्टार्ट किया तो 15 नंबर आ जाएगा, 35 और 15 कितने हो गए? 50 55 56, 56 पर 15, 71 हो गए। 2 3 से स्टार्ट होने वाले 71 हो जाएंगे। 72 नंबर मुझे चाहिए था, तो 2 4 से स्टार्ट होगा, 2 4 से स्टार्ट होगा। पहला नंबर कौन सा होगा जिसमें इंक्रीजिंग डिग्री? 5 से। 2 4 5 6 7 8 आ जाएगा। दिस इज 72 नंबर। बोलो बेटे, इसके रीजन का सम मुझे निकालना था, कितना आ जाएगा? दिस इज 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, फिर कौन सा टॉपिक होगा? 32। 10 हो गया, 10 हो गया 20, 20 और 12 21। ठीक है कि नहीं? मजा आया क्वेश्चन देख के अर्नव? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5 7। 5 डिजिट नंबर हमने बनाया इन डिजिट को यूज करके विद रिपीटिशन एंड आर रिटर्न इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिजिट रिपीट हो सकती है, ठीक है, विद रिपीटिशन एंड द रिटर्न इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद सीरियल नंबर। फॉर एग्जांपल द नंबर सबसे बड़ा नंबर 77777 आ जाएगा, तो इसका सीरियल नंबर ये कह सकते हैं, इसकी जो रैंक है 1 है। वह डिक्रीजिंग ऑर्डर पर नंबर लिखता चला गया, ठीक है। आपने बताना है जो नंबर 35337 बनेगा इसकी रैंक क्या आएगी, करना चाहोगे ट्राई? ओके, टेक योर टाइम। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? आप लोग वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, नहीं आएगा फिर आप सोल्यूशन देखें प्लीज, तभी मैथमेटिक्स सीखें। हाँ जी बेटे, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको करने के लिए, ठीक है बेटे। तो क्या करते हैं इसमें, 5 डिजिट numbers are formed using the digits 1 2 3 5 7 with repetition and are written in the descending order with serial numbers. For example, 77777 is as a serial number 1. The decreasing order में लिखते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मान लेते हैं 11 बच्चे लाइन में खड़े हैं, मुझे 4 स्टूडेंट फ्रॉम द एंड निकालना है। मुझे 4 स्टूडेंट फॉर द एंड, अगर मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास यहाँ 1 से लेकर के 11 बच्चे खड़े हैं, मुझे 4 स्टूडेंट निकालना है फ्रॉम द एंड, क्या बनेगा, 11 - 4 + 1 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट हो जाएगा, 8 स्टूडेंट हो जाएगा ये, यस और नो? देख भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 स्टूडेंट फॉर द एंड निकालना था, तो 1 2 3 4 ही आ गए। मैंने क्या बिगनिंग से तो काउंट किया, फिर इसका मतलब कोई सीरीज डिक्रीज हो रही है। देखो 5 डिजिट मेरे पास है, 1 2 3 5 7 नंबर जो होंगे हमारे पास, डिजिट कैन बी रिपीटेड। नंबर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। मैंने सभी नंबर को पेन डाउन कर दिया, सभी नंबर को मैंने बिछा दिया नंबर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, वहां से नंबर काउंट करना है। टोटल नंबर कितना है मेरे पास, 5 डिजिट वाले टोटल नंबर कितने हैं बेटे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 टोटल 3125 नंबर है मेरे पास। यस। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करूं तो टोटल में से वो वाला नंबर माइनस करके +1 कर दूं, क्योंकि उस नंबर को भी तो काउंट करना है। तो वही क्वेश्चन बन गया जैसे आप रैंक निकालते थे किसी वर्ड, ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे आप किसी वर्ड की जैसे रैंक निकाल रहे हो। समझ में आए? आप कह सकते हो मैंने नंबर बनाने हैं 1 2 3 5 7 से, मुझे इस नंबर की रैंक निकालनी है। 35337 की रैंक मतलब कौन सा सीरियल ऑर्डर चलेगा हमारे पास। तो शुरू कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे रैंक वाला पार्ट था हमारे पास, शॉर्टकट वैसे मैंने आपको सिखा रखा है, आप शॉर्टकट से करना चाहो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ और करेंगे ना, यहाँ पर डिजिट रिपीट हो सकती है ना, उसमें डिजिट रिपीट हो सकती है कुछ वर्ड में, इसलिए शॉर्टकट वो वाला काम नहीं करेगा। जो याद है सक्सेस वाला शॉर्टकट बताते थे, रैंडम वाला शॉर्टकट बताते थे, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये 5 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 अगर आया, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटे। हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रैंक निकाल रहे हैं इस वाले वर्ड की, 35337 की, ठीक है। और जो डिजिट्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो डिजिट कौन कौन सी है हमारे पास, 1 2 3 5 1, इसको भी आपने भूलना नहीं है। 1 2 3 5 7, ये डिजिट को हम लोगों ने यूज करना है। मैंने क्या बोला, पहले वाले क्वेश्चन पे अगर 1 अगर आया, ठीक है बेटे, उसको भरने के कितने नंबर बेस हो जाएंगे, 5 × 5 × 5 × 5, 625 बेस हो जाएंगे अगर 1 आता तो। 2 अगर यहाँ पर अगर आया, बाकी 4 पोजिशन को भरने के कितने नंबर बेस हो जाएंगे, ये भी सेम आ जाएगा बेटे। बोलो बेटे, अगर 3 अगर आता है हमारे पास, ये तो हमारे को चाहिए, ये तो हमारे को चाहिए, 3 फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पर 1 अगर आता है हमारे पास, बाकी 3 नंबर है बेटे, यानी कि यहाँ पर 1 आया, 3 आया, तो आने के 1 बेस, 1 को आने के 1 बेस, बाकी को आने के कितने बेस हो जाएंगे, 125 बेस हो गए बेटे। अब मैंने क्या बोला, 3 आया, 2 आया, क्योंकि 33 से पहले वाले चाहिए ना बेटा मुझे, 335 से पहले वाले रैंक चाहिए, ठीक है। 3 आया, 2 आया, तो कितने नंबर बनेंगे हमारे पास, दोबारा से 125 नंबर बनेंगे बेटे। समझ आ रहा है? 3 आया, 3 आया, फिर नंबर अगर बनाने हैं हमारे को तो कितने आएंगे बेटे हमारे पास, सेम आइडिया आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटे? बोलो बच्चे, 3 आया, 5 आया, 5 तो हमारे को चाहिए, 5 के साथ हमारे को फिर 1 आएगा वापस, 5 के साथ 1 आ जाएगी बेटे।
तो 3 रखने का इस पोजीशन पे, 3 रखने का 1 बेस, 5 रखने का 1 बेस, 1 रखने का 1 बेस, बाकी डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो 25 आ जाएंगे बेटे। मुझे 3 5 3 तक पहुंचना है ना बेटे। 3 आया, 5 आया, 3 5 2 आ सकता है। ठीक है बच्चे, बोलो बेटे। 25 आया, 3 5 2 आ गया, आपके आएगा 3 5 3 मुझे चाहिए ऑलरेडी। ठीक है बच्चे, ये फिक्स हो गया नंबर। वापस नंबर 1 आ सकता है। इस प्लेस को भरने के कितने बेस हो जाएंगे हमारे पास? 5 बेस आ जाएंगे। 3 5 3 2 आएगा बेटे। 3 5 3 2 आएगा, फिर 5 बेस हो गई। 3 5 3 3 आएगा बेटे हमारे पास। ठीक है, 3 5 3 3 आएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास 3 5 3 3 के बाद? 1 आ सकता है। एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आ जाएगा। 4 नंबर और आ जाएंगे बोले। 3 5 3 4 नंबर फिक्स अगर हो गए तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। फिर एक नंबर ये वाला आएगा, 3 5 3 3 7 आ गए बेटे ये। इसको भी तो काउंट करेंगे। टोटल इसकी रैंक कितनी है बेटे बताओ? 625 प्लस 625 कितना हो गया? 1250 आया ना? 1250 तो ये हो गया, प्लस ये कितना आ रहा है बेटे? 125 125 125 375 हो जाएगा ये। बोलो बच्चों, प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 60 64 65। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास? 5 और 5 10, 6 और 7 13, 13 6 19, 3 और 3 6, 1690 आ गया। ठीक है बेटे, टोटल वर्ड्स कितने थे हमारे पास? 3125। इसमें से 1690 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 भी करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 3126 में से माइनस कर लूँ? आया ना? मैंने 1 ऐड कर दिया ना बेटे। ठीक है बच्चों, तो 1436 होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना। मजा आया कि नहीं आया? आसान था क्वेश्चन, मुश्किल था? मुश्किल था, समझाने का तरीका आसान था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको जो सोचा कि कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोचेंगे तो मजा आराम से आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चा कभी फंस जाता, चीजें वहां से भी आ जाती है, पर टोटल नंबर में से कभी ऐसा नंबर निकालना हो ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ऐसे ही कर सकते हैं। टोटल में से वो नंबर निकाल के -1 +1 एंड माइनस के +1 वाला आइडिया। सो एक लास्ट क्वेश्चन दे दो, होमवर्क क्वेश्चन या नहीं? ये बेटे, तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख के जाइएगा प्लीज। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। लेट 5 डिजिट नंबर्स, लेट 5 डिजिट नंबर्स be constructed using the digits 0 2 3 4 7 9. Let 5 digit numbers be constructed using the digits 0 2 3 4 7 9 with repetition allowed. Okay, and are arranged in ascending order with serial numbers. ठीक है, then find the serial number of the number 42923.
Here beटे had 5-digit numbers we constructed using the digits 0, 2, 3, 4, 7, 9 with repetition allowed and are arranged in ascending order. The serial numbers. Then find the serial number of the number 4 to 9 2 3. ये आपका homework question है. Same. Please try कीजिएगा बेटे. ठीक है. Thank you and God bless you. Enjoy mathematics and be my mathematics.